अपने अपने लाइफ में ना हमेशा क्लियर रहना सीखो। क्लियर का मतलब है कि अगर आप 36 चीज़ों के पीछे भागोगे, 36 ऑप्शन बना के रखोगे, तो ये संभवतः बिल्कुल संभव है कि आप विफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने कई सारे ऑप्शन बना रखे हैं, ये नहीं तो ऐसा कर लेंगे, वो नहीं तो वैसा कर लेंगे, ये नहीं पढ़ा तो वो कर लेंगे, मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है, सब कुछ रैंडम हो रहा है। तो फिर जब रैंडम ही हो रहा है तो फिर आपको पता है आपका नसीब, इवन जो मेहनत करते हैं उनका नसीब नहीं होता है, उनको मिलता मेहनत के बलबूते पे है। अगर आप अपने दिन में कई सारे ऑप्शन बना के रखोगे तो फिर वो जो बेस्ट चीज़ है, जो मेहनत करके आपको मिल सकती है, वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑप्शन के मायाजाल में फंसे रहोगे। इसीलिए अपने आप से क्लियर रहो कि आपका गोल क्या है, आप क्या करोगे अगले घंटे में, आपका आज का दिन क्या होना चाहिए। आज 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 एक एक नई शुरुआत करनी थी हम सबको। आज 2025 का पहला दिन है, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि मेरा पूरा दिन किस तरीके से बीतेगा, मुझे कब कब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में ये इतनी चीज़ को फिक्स नहीं कर रहे हो, तो आप 40-50 हज़ार रुपये महीना, 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सरकारी नौकरी कैसे ले पाओगे? कैसे ले पाओगे? आप बहाने बनाना छोड़ दो कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जाता, मेरे टाइम को इधर उधर स्पेंड करवाया जाता है, मैं मतलब काम में उलझाया जाता है, मेरा टाइम ही ऐसा है, मेरा माहौल ही ऐसा है, मेरे घर में परिवार में लोग ही ऐसे हैं, मेरे घर में पढ़ने की जगह ही नहीं है। अगर आप ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अपने दिमाग में बनाओगे तो फिर कौन आएगा आपको वो 70 हज़ार रुपये सैलरी की नौकरी देने के लिए? कौन आएगा आपको गवर्नमेंट का आईडी कार्ड देने के लिए? कौन? आप मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब में वो चीज़ देख रहे हो कि हाँ, ये आई कार्ड मिल गया इस बंदे को, इस बंदी को, इसने एसबीआई का बैग ले लिया, अब ये नौकरी पे जा रही है, हाँ इसका ये स्टेट को क्रेडिट हो गया अमाउंट, इसकी सैलरी आ गई, इसका ये क्वार्टर है, इसको ये रूम मिला हुआ है। ये चीज़ आप देख रहे हो और अब अंदर ही अंदर आपने इमेजिनेशन बनाई कि हाँ हाँ मैं भी हो जाऊँगा, मैं भी हो जाऊँगी, मैं भी ऐसा बैग लेके जाऊँगी, मेरे पास भी ऐसा आई कार्ड होगा। वो अंदर ही अंदर वो जो फील ले रहे हो, वो फील कब एग्जिस्ट करेगा, कब वो रियल में बनेगा? कब? उसको रियल में बनाने के लिए इतनी कड़ी तपस्या है, इतनी कड़ी तपस्या, जितना आसान आपको मोबाइल फ़ोन में बैठ के लेटे लेटे देखने में लग रहा है ना, कि जब कभी मोटिवेट हुए तो चलो लेटे लेटे मैराथन देख लेते हैं, जीके की 10 घंटे की क्लास देख लेते हैं, बैठे बैठे मैथ की वीडियो देख लेते हैं, बैठे बैठे स्ट्रैटेजी देख लेते हैं और ऐसे हो जाएगा। ऐसे घंटा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। सॉरी कि मैंने गलत शब्द यूज़ किया, लेकिन नहीं होगा। मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और डायरेक्शनली आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये डायरेक्शन है। आज हमारा दिन कैसे बीत रहा है? ऐसे ही बीत रहा है। आप अपने आप का सीसीटीवी बन के देखते हो? कभी बना है? ये नई शुरुआत है। आज मैं कह रहा हूँ कि लगातार 100 दिन, लगातार 100 डेज, 200 डेज, 300 डेज आप बड़े से बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। इसकी शुरुआत आप इस हफ्ते शुरू कर सकते हो। आज से आने वाले 7 दिन तक आप कंटिन्यू अपने गोल के ऊपर काम करेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, और 7वें दिन, क्योंकि अब तक मुझे मालूम है कि आपने लगातार 7 दिन कभी नहीं पढ़ाई की होगी। अगर करी होगी तो बहुत सारे अवरोधक आए होंगे। उसमें सबसे बड़ा अवरोधक आपका दिमाग होगा। वो आपको बार बार लालच देता है कि सो जा, मोबाइल फ़ोन, गेम्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, किसी से बात करना, शादी में जाना, ये खाना, वो खाना, प्लानिंग करना, वीडियोस देखना, सिर्फ इसमें। लेकिन अब ये एक सप्ताह आप बिल्कुल डेडिकेट रहोगे। मेंटली जितना पेन आप सह सकते हो उसका एक्सट्रीम लेवल पे सहने की क्षमता बनाओगे। जो भी होगा देखा जाएगा, आप मरोगे नहीं। एक लाइन याद रखना कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप नहीं मरोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। जब हम 4 बजे उठने का संकल्प लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने आज लिया होगा लेकिन नहीं उठे होंगे, बहुत सारे लोग उठे भी होंगे जिन्होंने अपने मन को बोल दिया होगा, नहीं भाई अगर नहीं उठा तो पूरे साल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, चलो उठ जाते हैं। वो उठ गए होंगे लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह पे कंटिन्यू वो व्यक्ति कर सकता है जो उस 5 सेकंड में, जब उसका अलार्म बज रहा था, जब उसके उठने का टाइम बजा कि 5 बज गए सुबह के, 4 बज गए सुबह के, अब उठना चाहिए, उस 5 सेकंड के क्षण में उसने कुछ सोचा ही नहीं। उसने उस सोच की चेन को बनाया ही नहीं कि नहीं उठूंगा,
तो आराम से सो लूँगा। उठ के भी वैसे भी मेहनत करना है, 8 बजे यहाँ जाना है, 7 बजे वहाँ जाना है, ये करना है, इससे अच्छा थोड़ा सो लेता हूँ। दिन भर तो मेहनत करनी है, दिन भर तो ये करना है, दिन भर तो शोर होगा, दिन भर तो फलाना होगा, दिन भर तो ठिकाना होगा, इससे अच्छा सो लेता हूँ और फिर कल से कर लूँगा। और फिर इवन उस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचते कि मैं क्या बुरा कर रहा हूँ, मैंने संकल्प लिया है, मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में भी नहीं थिंकिंग आती। थिंकिंग क्या आती है, सो ले, अभी आराम कर ले, अभी आराम का टाइम है, अभी ये है, अभी वो है। वो आपको उलझाएगा, आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मन आपको उलझाता रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि मैं सही कर रहा हूँ। और जब वो 5 बजे का संकल्प आपका टूटता है, आप 8 बजे उठते हो, तब आपको रिग्रेट फील होता है, अंदर से गिल्टी होती है, यार उठ जाता तो, यार उठ जाता तो। और फिर जब एक बार आपका मन आपसे चीट कर गया, तो फिर वो मन आपको निरंतर आपको ऐसे ही फंसा के रखेगा। इसी तरीके से पढ़ाई है। आप अगर आज अभी इस हफ्ते लगातार 7 दिन, आपको कोई नहीं हरा सकता, इवन आप खुद भी नहीं हरा सकते। आप नहीं हरा पाओगे अपने आप को। अगर आपको आदत लग गई डिसिप्लिन की, अगर आपको आदत लग गई कंटिन्यूटी की, आप सिर्फ क्लियर रहें, साफ रहें अपने मन से कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये नौकरी लेनी है, ये सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अब नया साल शुरू हो चुका है, नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है मेरी। ना मेरे पीछे कुछ है, ना मेरे आगे कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कहीं से कुछ नहीं आ जाएगा। कोई इस दुनिया में जादू जैसी चीज़ नहीं है, कोई इस दुनिया में ऐसी छुपी हुई वीडियो नहीं है, कोई इस दुनिया में ऐसी छुपी हुई हिडन टेक्निक नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो है वो मेरे अंदर है, मेरे दिल में है, मेरे 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 दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है कि मैं वो चीज़ अपनी दिमाग से निकाल के अपने हाथों से, अपने मन की मेहनत से उस चीज़ को इस दुनिया में, रियल वर्ल्ड में ला सकता हूँ। वो सिर्फ मेरे अंदर है। और मेरे अंदर से वो चीज़ बाहर कैसे आएगी? कड़ी तपस्या से, कड़ी मेहनत से, डेडिकेशन से, अपने दिमाग को एकाग्र करके एक जगह बैठा के। इसके आगे और कुछ नहीं। अगर आप अभी भी आलस फैलाते हैं, अभी भी आप अपने मन से इधर उधर भटकते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता, मेरी बहन, मेरे भाई, कोई नहीं बचा सकता तुमको। तुम्हें क्या लगता है कि एक 10 मिनट की वीडियोस देखकर दुनिया जहान पलटी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यूट्यूब पे वीडियोस कभी भी मोनेटाइजेशन, जिसको कहते हैं ना, इवन जो डॉलर आता है, पैसा आता है, मैंने उसके लिए कभी नहीं बनाया। अगर बनाता तो मिलियन में व्यूज़ होते, लाखों में व्यूज़ होते। क्यों नहीं मैं इसको एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली बनाता हूँ वीडियोस को? क्यों नहीं मैं बढ़िया बैकग्राउंड लाइट वाइट लगाता हूँ? क्योंकि मुझे वो मज़ा नहीं आता। मैं उस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। जगो पार्थ, जगो। वो गरीबी, वो बेसहारी मैंने झेली है, मुझे पता है। जब एक एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर आप भीड़ में लाइन में खड़े होते हो, उसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है। जब आप अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के धक्के खाओगे, तब आपको समझ में आएगा पैसे की वैल्यू, गवर्नमेंट नौकरी की वैल्यू। और अभी आप एक इन छोटे छोटे मज़े में उलझे हुए हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के शॉर्ट्स, पड़े रहो, लेटे रहो, कौन आपको आएगा? अभी कोई दर्द नहीं होगा। दर्द का लेवल धीरे 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 बढ़ेगा। और जब आप नर्क के द्वार में पहुंच भी जाओगे, तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या गलत कर दिया। जिस दिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और आप चारों दिशाओं में घूम के देख लोगे, 36 जगह फ़ोन मिला के देख लोगे, और कोई मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो फंस चुका हूँ। जिस दिन बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, इवन बहुत बड़ी विपत्ति बहुत सारे बंदों के घर में होगी। किसी की शादी लग रही होगी, किसी बहन की शादी हो रही होगी, यार कि अगर मैं नहीं निकाल पाई इस साल एग्ज़ाम, तो मेरी शादी हो जाएगी, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन सा परिवार मिलेगा, क्या मेरे सपने पूरे होंगे, नहीं होंगे। मेरा ड्रीम था कि मेरे गले में भी एक आई कार्ड होगा गवर्नमेंट ऑफिसर का, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करके जाऊँ, उनका जीवन बदलूँ, उनको एक नया घर दूँ, उनको एक नई गाड़ी दूँ। लेकिन यार मेरी तो शादी हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या होगा, क्या होगा। क्या काला तावा मारने के लिए तैयार रहो मेरी बहन? नहीं पढ़ोगी तो यही होगा, बिल्कुल फिक्स है। मजाक में मत लो। और मेरे भाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बच जाओगे? तुम बच जाओगे क्या? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में कोई लोहाड़ हो रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसके बाद आपको वो पैसे दे रहे हैं आपके पापा। मैं आपके पापा की बात कर रहा हूँ कि घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उनकी बीवी है यानी आपकी मम्मी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो अपना घर छोड़ के बाहर गए हुए हैं, कमा रहे हैं। क्यों? आशा है उनके मन में कि मैं जो पैसे कमा के दे रहा हूँ, वो लड़का लगा रहा है, वो लड़का मेहनत कर रहा है, उसका हो जाएगा। पर आप कौन सी भावना लेके बैठे हुए हो कि यार मेरा मैथ नहीं हो रहा है, मेरा जीएस नहीं हो रहा है, मैं एसएससी सीजल निकालूंगा? क्या कौन सी भावना लेके बैठे हो? इस भावना को तोड़ो।
इस भावना को तोड़ो। तुम कर सकते हो पार्थ, तुम कर सकते हो। तुम्हें नहीं हरा सकता कोई। अगर तुम ठान लोगे अपने आप से पागल हो जाओगे। तुम्हें दुनिया पागल कहने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम फालतू के काम जो इस दुनिया के लिए ज़रूरी है लेकिन तुम्हारे लिए फालतू के काम है, अगर तुम उसको छोड़ भी दोगे, दिखावा बंद भी कर दोगे, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? यारी दोस्ती खत्म, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाने तो खत्म। लेकिन जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारे घर कॉल लेटर आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे माता पिता खोलेंगे, उस दिन तुम्हारा सोशल अकाउंट भी बहुत ऊपर चला जाएगा। तुम्हारा सोशल रिस्पेक्ट बहुत ऊपर चला जाएगा। तुम्हारा अकाउंट, बैंक अकाउंट बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं रहेगी। चाहे वो स्प्लेंडर बाइक हो, चाहे वो ब्लोरो स्कॉर्पियो कार हो, चाहे वो बहन की शादी करना हो, चाहे माँ बाप को तीर्थ घुमाना हो, वो सब चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत छोटी हो जाएंगी। लेकिन उन चीज़ को प्राप्त करने के लिए आज आपको रगड़ना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है, रगड़ना पड़ेगा। एक दिन के अंदर आपको नानी याद आ जाएगी अगर आप बैठ के करने की कोशिश करोगे। लेकिन वो नानी याद रहे हमेशा। जब आपको वो चीज़ चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस का सेटअप नहीं है, आपके पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं है। सॉरी कि लाइट चली गई, लेकिन मेरी बात पे मैं पूरी करूँगा कि आपके पापा के पास पैसे नहीं है। सॉरी, लाइट आ गई। आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि आप बिज़नेस करोगे, आप ये करोगे। सिर्फ कुल मिला के आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रेलवे एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, स्टेट के पुलिस एग्ज़ाम, लेखपाल, टीचर, इनमें से कोई एक होगा आपका ड्रीम। और वाकई में कुछ लोगों का ड्रीम होता है अंदर से। अगर सोचो कि आपका ड्रीम आपके सामने दिख रहा हो, जिसमें आपका दोस्त काम कर रहा हो, आपकी बहन काम कर रही हो, आपका पड़ोसी कोई लग गया हो, इवन रैंडम पीपल कोई आप देख लो कि आपको बैंक में काम करने का आपकी इच्छा है, आपका सपना है कि मैं बैंकर बनूं, मैं बैंकर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, और आप सामने देख रहे हो बाहर जाते हुए, यार ये बंदा टीचर बन गया, यार ये काम कर रहा है और मैं कैसे करूँगी। आपको हिम्मत आएगी, लेकिन आप उस टाइम तो अपना टाइम ख़त्म कर चुके होगे ना। तो अपने दिमाग को एजुकेट करो, अपने दिमाग को स्थायी करो कि मैं करूँगी, मैं करूँगा। बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। कुछ सवाल थे, उसमें से सबसे पहले पीयूष का एक था कि कंपटीशन बहुत है और एसएससी की तैयारी करनी है, दिन रात मैं कैसे करूं। तो भाई पीयूष देख, एक बात सुन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसको बनना है? तुझको बनना है, तेरे पड़ोसी को नहीं बनना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसको बनना है? तेरे दुश्मन को नहीं बनना, तुझको बनना है। कौन तेरी शक्तियों से तेरे को देख के डरेगा? तेरे पड़ोसी, तेरे दुश्मन। तो मेहनत किसको करनी पड़ेगी पीयूष भाई? तेरे को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीजीएल, सीबीआई, आईबी, रॉ, ये बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तेरे को लगना पड़ेगा। अब तो ये मत सोच कि मैं 15 घंटे लगातार पढ़ूंगा। अगर तेरे पास 6 घंटे का टाइम है तो 6 घंटे लगातार देगा। एक हफ्ते दे के देख, तेरे को समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है। खेल बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, खेल है कंटिन्यूटी का। आपके पास अगर 3 घंटे हैं, लगातार 1 महीना दे के देखिए, आपको लगेगा कि आप 50% अपनी नौकरी को प्राप्त कर चुके हो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको एक ही दिन में 15 घंटे पढ़ लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के देखना है। नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कंटिन्यूटी 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 कंटिन्यूटी। संघर्ष, लगातार संघर्षशील इंसान। आराम आपके लिए बिल्कुल ख़त्म है, आराम आपको करना ही नहीं है। मेंटली, फिजिकली आपके लिए आराम है ही नहीं अभी। तो पीयूष, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा कि तुमको करना ही पड़ेगा। कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी टैक्टिक्स नहीं है। केवल पेज में लिख और चिपका कि भाई मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, बस। और दुनिया भर के उसके पुराने पेपर हो चुके हैं, दुनिया भर के। अगर हिम्मत है, औकात है ना तुम्हारी, तो पूरे के पूरे पुराने पेपर लगा के उसके बाद दम लेना और फिर कहना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आई एम सॉरी पीयूष अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सफल हो जाओ अपने जीवन में। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ऐसे यूट्यूब पे भटकते रहो, मोटिवेशन वीडियोस देखते रहो और तुम अपना जीवन समाप्त कर लो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी नौकरी लगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी अपनी कोई प्रॉब्लम नीचे लिख सकते हो, कमेंट खुला हुआ है। मैं उस प्रॉब्लम पे अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। करना है, लड़ना है, और इस साल बेरोज़गारी का आखिरी साल होगा। कीप इट अप।